हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त सूरज। और गाइस, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम जो क्वेश्चंस को डील करेंगे वो क्वेश्चन इंटरव्यूज़ में काफ़ी बार पूछा गया है। सी, क्वेश्चन है तो काफ़ी इजी, बट इसको सॉल्व करना उससे भी ज़्यादा ईजी है, बिलीव मी। सो पहले हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। सो द क्वेश्चन इज, राइट अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन टू चेक वेदर एन इनपुट इज़ एन एरे और नॉट। सो सिंपली हमें एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन लिखना है जो कि एक इनपुट ले रहा होगा एज एन पैरामीटर और रिटर्न करेगा जो भी हम उसको इनपुट दे रहे होंगे उस इनपुट के आधार पे वो रिटर्न करेगा कि वो एक वैलिड एरे है या फिर वो एक एरे नहीं है। ओके, सो यहाँ तक तो क्लियर है। अब मैं आपको कुछ बताता हूँ। सी, जैसा कि मैं आपको कहता हूँ कि हम सबसे पहले बेस्ट पॉसिबल वे देखेंगे कि किसी भी फंक्शन को, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे इजी और शॉर्टकट तरीका क्या होता है। अगर उसका कोई इनबिल्ट फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में, वो यूज़ करके या फिर शॉर्ट हैंड मेथड यूज़ करके हम उस फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं टू एक्सप्लेन द रिक्रूटर और टू एक्सप्लेन द इंटरव्यूअर। ओके, सबसे पहले तो हम वो लॉजिक अपनाएंगे। देन उसके बाद फिर हम ट्राई करेंगे कि क्या उस इनबिल्ट फंक्शन के पीछे लॉजिक यूज़ हो रहा है और क्या उस लॉजिक को हम खुद से लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि इनबिल्ट फंक्शन तो बस एक फंक्शन का नाम लिखो और फिर वो सारी चीज़ें वर्क कर लेता है, बट उस फंक्शन के पीछे क्या लॉजिक है यही पता करना तो हमारा काम है। और हम उस फंक्शन के पीछे का लॉजिक लिखेंगे और समझेंगे कि वो लॉजिक काम कर कैसे रहा है। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्ट कोडिंग। ओके, सो सी, हम इस फंक्शन को लिखेंगे कैसे। इट्स वेरी सिंपल। आपको लगेगा कि क्या ये फंक्शन इतना सिंपल भी हो सकता था। एंड सी वन थिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। अगर आपके पास कोई अच्छा लॉजिक है या फिर आपके पास जो मैं लॉजिक लिखने वाला हूँ या फिर जो मैं फंक्शन बनाने वाला हूँ उसका कोई बेटर वर्जन है, देन प्लीज़ अपना वर्जन, अपना फंक्शन लिखकर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। इससे होगा क्या, किसी आपका भी नॉलेज बढ़ेगा एंड मुझे भी कुछ नया सीखने को मिलेगा, है ना। आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और मैं भी कुछ नया सीख लूँगा। बिकॉज सी, लर्निंग इज़ नेवर स्टॉप, है ना। तो कभी आप मुझे कुछ सिखा दो, कभी मैं आपको कुछ बता दूँ। सो वी सिंपली डिक्लेयर अ फंक्शन हियर। जैसा कि हमें जो रिज़ल्ट है वो बूलियन में चाहिए, तो बूलियन में रिज़ल्ट लेने के लिए हम हमेशा वेरिएबल को इस से स्टार्ट करते हैं। ओके, वेरिएबल के नेम को इस से स्टार्ट करते हैं। सो फंक्शन इज़ एरे, जो कि एक इनपुट ले रहा है, राइट। सी, अब लॉजिक क्या होगा एक बार ध्यान से देखना। इट्स टू सिंपल। रिटर्न, पहले मैं लॉजिक लिखता हूँ, देन आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल्सो। सो रिटर्न array dot is array and input and yeah, that's it। इतना ही था हमारा लॉजिक। एंड नाउ लेट्स चेक इट आउट। जैसा कि मैंने आपको कहा था ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आप में से कई लोगों को पता होगा या कई लोगों को नहीं पता होगा, तो अभी पता चल गया होगा। सो लेट्स चेक आवर कोड। सिंपली नोड इंडेक्स। सो या, दिस इज़ रिटर्न फॉल्स। वाई इट्स रिटर्न फॉल्स, क्योंकि हमने यहाँ पे इसे एक नंबर प्रोवाइड किया है। नाउ वी प्रोवाइड इट अ वैलिड एरे। ओके, अ एम्प्टी एरे, दैट्स डजेंट मैटर। एंड सी, इट रिटर्न्स ट्रू, क्योंकि ये एक एरे है। अगर हम इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ भी डाल दें, तो एक्चुअली एरे तो वैल्यूज़ के साथ ही होता है, तो दिस इज़ ऑल्सो रिटर्न ट्रू, है ना। अगर हम कोई स्ट्रिंग डालकर देख लें एक बार, क्या ये वर्क करता है या नहीं। So I am taking simply my name here and see, as expected return false। So अब मैं आपको बताता हूँ कि ये इस एरे कर क्या रहा है। So see, जैसा कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि ये जो कैपिटल ए एरे है ये है क्या, तो ये जावास्क्रिप्ट में इनबिल्ट है। ओके, जो भी हम जावास्क्रिप्ट में एरे बनाते हैं, जो भी एरे डिक्लेयर करते हैं, वो कहीं ना कहीं इसका इंस्टेंस होता है। इंस्टेंस इन द सेंस कि कहीं ना कहीं इसका अंश होता है। लेट मी एक्सप्लेन यू विद एन एग्जाम्पल। सी, टेक एन एग्जाम्पल लाइक, जैसे मैं अपने मम्मी पापा का अंश हूँ, राइट। मैं अपने मम्मी पापा का अंश हूँ, तो इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी का अंश है, राइट। हर कोई किसी न किसी का इंस्टेंस है। सो उसी तरीके से जो भी हम जावास्क्रिप्ट में एरे डिफाइन करेंगे, लेट सपोज लेट ARR इज इक्वल्स टू एन दिस एरे। जैसा कि हमने ये एरे डिफाइन किया, तो ये ARR भी इस कैपिटल ए एरे का इंस्टेंस है। आई होप यू गॉट दिस, है ना। सो हम जो भी एरे से रिलेटेड या एरे डिफाइन करेंगे वो इस कैपिटल ए एरे के अंदर ही आएगा। ओके,
सो वो जितने भी एरे हैं वो इस एरे के बच्चे हैं. सो दिस इज़ एन सिंपल वर्ड. सो या ये तो एक पहला लॉजिक हो गया. तो ये एरे डॉट इज़ एरे एक इनबिल्ट फंक्शन है, इनबिल्ट मेथड है एरे के अंदर ही. इनबिल्ट मेथड है जो कि हमें सिंपली पता करने में मदद करता है कि क्या जो भी हमने वैल्यू पास की है वो एरे है या नहीं. तो ये तो हो गया हमारा पहला लॉजिक. सी मैं आपको यहाँ पे एक और इनबिल्ट फंक्शन के बारे में बताऊँगा जो कि सिमिलर ही है, बट शायद वही बात है कि कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं होगा. सो आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू ऑल. ओके. सो सेकंड फंक्शन भी काफ़ी आसान है एंड लेट मी राइट देन, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आखिर वो है क्या. ओके. सो ये भी एक इनपुट लेगा, राइट, एंड इनपुट में हम इसको देंगे क्या. इसी मैं आपको एक बात एक्सप्लेन करता हूँ पहले. तो लेट्स गो टू दी कंसोल. मैं कंसोल में आपको कुछ समझाता हूँ पहले. सी अगर मैं लिखता हूँ कैपिटल ए एरे, एक इनबिल्ट फंक्शन है एरे का, इंस्टेंस ऑफ. ओके. एंड एरे हम डिक्लेयर करते हैं स्क्वायर ब्रेसेस से. ओके. तो एरे हम डिक्लेयर करते हैं स्क्वायर ब्रेसेस से. अगर मैं इसको एंटर करता हूँ, सी वी गॉट एन एरर, टाइपो एरर. मैं एक चीज़ और यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, स्क्वायर ब्रेसेस इंस्टेंस ऑफ कैपिटल ए एरे. या दिस इज़ रिटर्न ट्रू. अब ये ट्रू क्यों रिटर्न कर रहा है और ये एरर क्यों रिटर्न कर रहा है, इसको समझते हैं. सो यहाँ पे हुआ क्या कि ये जो स्क्वायर ब्रेसेस है, हमने इससे पूछा जावास्क्रिप्ट से कि क्या ये स्क्वायर ब्रेसेस, क्या ये जो कैपिटल ए एरे है वो स्क्वायर ब्रेसेस का इंस्टेंस है, मीन्स स्क्वायर ब्रेसेस का अंश है. तो उसने इसे एरर रिटर्न कर दिया कि नहीं भाई ये तो सही बात नहीं है. फिर हमने पूछा कि क्या ये स्क्वायर ब्रेसेस इस कैपिटल एरे का इंस्टेंस है, क्या वो स्क्वायर ब्रेसेस जो है वो कैपिटल एरे का अंश है. तो उसने ट्रू रिटर्न किया कि हाँ जो ये स्क्वायर ब्रेसेस है वो कैपिटल ए एरे के अंदर आता है. सो हमारा लॉजिक क्या होने वाला है, लेट मी एक्सप्लेन यू. तो हमारा लॉजिक होने वाला है विच इज़ वेरी सिंपल अगेन. सो लॉजिक इज़ रिटर्न इनपुट. ओके. जो हमने इनपुट लिया, इनपुट इंस्टेंस ऑफ कैपिटल ए एरे. ओके. एंड दैट्स इट. And now we do console.log and what we expect in the result, false ना, and see we got false here. अब हम यहाँ पे एक valid array ले लेते हैं which is this. ये भी एक array है. so array के अंदर हम कोई भी डेटा टाइप डाल सकते हैं, आप लोगों को पता ही है, चाहे वो स्ट्रिंग हो, नंबर हो, बूलियन हो, एनीथिंग. ओके. एंड सी वी गॉट इट, इट रिटर्न्स ट्रू. तो ये एक वैलिड एरे है. तो ये कर क्या रहा है, ये तो आपको मैंने समझा ही दिया कि क्या ये जो इनपुट है, सी ये इनपुट इंस्टेंस होगा इस एरे का, तो रिटर्न कर देना ट्रू, इट मीन्स, है ना. तो ये यहाँ पे मुझे ट्रू रिटर्न कर रहा है. अगर हम इसको, जो ये इनपुट है, इस इनपुट के जगह पे हम एक वेरिएबल दे रहे हैं जो कि एक वैलिड एरे है. ओके. तो ये हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है. सो आई होप यहाँ तक तो क्लियर है. अब टाइम है अपने खुद के लॉजिक को बिल्ड करने का कि क्या ये जो इज़ एरे है या फिर ये इंस्टेंस ऑफ है, तो हम इसे खुद से अपने लॉजिक के थ्रू कैसे लिख सकते हैं ताकि हम ये डिफ़ाइन कर सकें कि हाँ जो भी हमने वैल्यूज़ पास किए हैं वो एक वैलिड एरे है. सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि ये भी इजी ही है, ज़्यादा हार्ड नहीं है. सो या आई थिंक दुनिया में हर चीज़ पॉसिबल है, बस मेहनत करनी आनी चाहिए, हर चीज़ पॉसिबल है. सो दिस ऑल्सो टेक्स एन इनपुट. ओके. सो अब हमारा खुद का लॉजिक यहाँ लिखना है. सो सी प्लीज़ पे अटेंशन, यहाँ पे ये लॉजिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा बट मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगा एंड यू नो इट बेटर. सो लेट मी राइट द कोड देन आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट आई एम गोइंग टू राइट. सो वी राइट इफ़ स्टेटमेंट हियर. अब इफ़ स्टेटमेंट में हम लिखेंगे क्या, सी पहले मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद हम यहाँ इफ स्टेटमेंट लिखेंगे. अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू इन दी कंसोल ओनली. सी लेट ARR
सी यहाँ पे ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है। सो सी हमने एक एरे लिया, ओके, हम इसको सिंपली console डॉट लॉग करते हैं एंड वी ऑल नो कि हमें मिलेगा क्या, हमें ये एरर रिटर्न हो जाएगा या एज एक्सपेक्टेड। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू आस्क समथिंग फ्रॉम जावास्क्रिप्ट कि भाई मुझे ये बताओ कि इस एरे का इस जो भी मैंने वेरिएबल बनाया उसका टाइप क्या है। तो टाइप ऑफ ARR एंड इट रिटर्न्स मी ऑब्जेक्ट, बल्कि ये तो है एरे बट ये मुझे ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। सो व्हाट इज़ मीन इज़ कि जावास्क्रिप्ट में जो भी चीज़ है, जो भी वेरिएबल है, या वो एरे हो या ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, वो एक ऑब्जेक्ट ही होता है। जावास्क्रिप्ट में हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट है, राइट। सो जैसा कि मैंने आपको कहा कि हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो अभी हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमने जो ये पैरामीटर दिया है वो एक ऑब्जेक्ट है, ओके। अब हमें अपना लॉजिक लिखना है, तो लेट मी राइट द लॉजिक, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ लाइन बाय लाइन कि हम आखिर हमारा लॉजिक है क्या। तो इफ़ ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप डॉट टू स्ट्रिंग, प्रोटोटाइप क्या करता है, किसी भी इनबिल्ट फंक्शन के अंदर से किसी इंस्टेंस को बाहर लाने का काम करता है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर से हम टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल कर रहे हैं, वी सिंपली कॉल अ टू स्ट्रिंग मेथड इनसाइड द ऑब्जेक्ट, और इस टू स्ट्रिंग मेथड को हम ये इनपुट दे रहे हैं ताकि ये जो कॉल है वो इनपुट के ऊपर हो, ये टू स्ट्रिंग जो कॉल हो रहा है ये इनपुट के ऊपर कॉल हो और ये इसको एक स्ट्रिंग बना दे, ओके। और ये इक्वल्स होगा किसके, तो ऑब्जेक्ट कैपिटल A एरे का, ओके, क्योंकि ये जो एरे है ये भी एक ऑब्जेक्ट है एंड ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हम इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, सो ये एक स्ट्रिंग लेगा, ओके। एंड वी सिंपली रिटर्न ट्रू, अगर ये चीज़ होती है सो ट्रू रिटर्न करो, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। सो सी अब ये कर क्या रहा है, ये ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप के अंदर से टू स्ट्रिंग फंक्शन को कॉल कर रहा है इनपुट के ऊपर, क्लियर, इनपुट के ऊपर टू स्ट्रिंग फंक्शन को कॉल कर रहा है जो कि आ रहा है ऑब्जेक्ट के अंदर से, ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस से। ये इस इनपुट को पहले तो एक स्ट्रिंग बनाएगा, उसके बाद इसका टाइप डिफाइन करेगा जो कि होगा कैपिटल A एरे। ये जो कैपिटल A एरे है ये भी तो एक ऑब्जेक्ट ही है ना, तो इस ऑब्जेक्ट का जो वैल्यू डिफाइन होगा वो कैपिटल A एरे डिफाइन होगा, ओके। अगर मैं इस एरे को एरे ना बोलकर यहाँ नंबर देता, ओके, तो ये इनपुट का जो वैल्यू है वो नंबर डिफाइन हो जाता, नंबर के इक्वल डिफाइन हो जाता, फिर ये नंबर लेता और ये क्वेश्चन बन जाता कि वैलिड नंबर और नॉट। तो ये नंबर को चेक करने के लिए ही हो जाता, अगर हम यहाँ पे स्ट्रिंग देते तो स्ट्रिंग को चेक करने के लिए हो जाता। समझ रहे हैं ना कि हम यहाँ पे जो भी पास करेंगे तो ऑब्जेक्ट उस चीज़ को डिटरमाइन कर लेगा और उसे ये समझ आ जाएगा कि ठीक है इस ऑब्जेक्ट को मुझे ये वैल्यू से डिफ़ाइन करना है, ओके। एंड नाउ लेट्स चेक आवर कोड। So what we expected here, we expected true, right? And yeah, we got it true. If we remove this square braces, so we expected false, right? Yeah. So yeah, see, we expected false, so we got the false here. So our logic works great. अगर मैं यहाँ नंबर देता हूँ so हमें यहाँ भी false आना चाहिए and yeah, see, we got false here. अगर मैं यहाँ पे empty array डिफाइन करता हूँ सो या ट्रू। सो हमारा लॉजिक अच्छे से वर्क कर रहा है। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। हमने एक इफ़ स्टेटमेंट लिखा है कि अगर ऑब्जेक्ट के अंदर से टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल करो इस इनपुट के ऊपर और इसका ऑब्जेक्ट डिफाइन करो एक एरे। अगर ये सही है, अगर यूज़र यहाँ पे एक एरे देता है तो ट्रू रिटर्न करो, अदरवाइज़ फॉल्स रिटर्न करो। और अगर यहाँ पे हम एक वैलिड एरे देते हैं जो कि है ये स्क्वायर ब्रेसेस, जो कि एक इंस्टेंस था, रिमेंबर ये एक इंस्टेंस था इस कैपिटल ए एरे का। तो अगर हम इसको कैपिटल ए एरे के कोई भी इंस्टेंस से डिफ़ाइन करते हैं
तो ये सिंपली हमें ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज़ ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। सो या गाइज़, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको मेरा लॉजिक समझ आया होगा। और गाइज़ मैं आपसे फिर से ये बात कह रहा हूँ, अगर आपके पास इसका बेटर वर्जन है या फिर आपके पास कोई ऐसी लॉजिक है जो इससे हटके हो, या फिर इसी पे कुछ चेंजेस करके इससे भी बेटर लॉजिक अगर लिख सकते हैं या फिर कुछ भी है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और मुझे कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। सो आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। और गाइज़ वीडियो पसंद आई है, अगर वैल्यूएबल है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। प्लीज़ सपोर्ट मी, ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूं जो कि आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लॉजिक, एक नए टॉपिक, एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप अपडेट योरसेल्फ।